स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सौवसाहुणम एसो पंच नमो यारो सौवे पावपेणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की। हाथ को ऊंचा उठकर परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं नैराहुवदनस्य नवारिदाना विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगदपूर्वशशाकविमं वियोतया जगदपूर्वशशाकबिम्बम्। आचार्य भगवान देखो कैसे अपनी बात को पेश किया जाता है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हो इधर देख और वो उधर देखने जा रहा है। आप कह रहे मेरे साथ में चल, आपके मेरे साथ में चल, उन्हें साथ नहीं चलने का मुझे, मैं तो उधर एक साइड अलग जा रहा हूं मैं। तो क्या, तो आचार्य उनकी टेक्निक देखिए, आचार्य उनका तरीका देखिए। कल क्या कहा था उन्होंने कि सूरज भी आपके सामने फीका है, सूरज आपके सामने फीका है। सूरज से कैसे तुलना कर दूं मैं आपकी? वो शब्द मैं कहां से लेकर के आऊं जिन शब्दों से आपका वर्णन कर सकूं? दुनिया के किसी भाषा में, दुनिया की किसी भी भाषा में कोई भी शब्द ऐसा बना ही नहीं जो शब्द आपके बराबर फिट बैठ पाता हो। एक शब्द है हिंदी में अनामिका। क्या शब्द है? अनामिका। क्या होता है? इस उंगली का नाम अनामिका होता है। अनामिका यानी क्या होता है? जिसका कोई नाम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका बड़ा प्यारा मतलब होता है। देखो इधर ये 5 उंगली होती है हमारी, तो हम गिनती यहाँ से स्टार्ट होती है, गिनती यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती स्टार्ट होती है। तो किसी महापुरुष का हमने नाम लिया, किसी बहुत बहुत बड़े व्यक्ति का हमने नाम लिया कि अमुक क्षेत्र के अंदर वो बहुत बड़ा इंसान है, तपस्या हो, त्याग हो, पैसा हो, मधुर व्यवहार हो, या कौन मुझे चाहता है, कौन मेरे पे जान देता है, किसको मेरी परवाह है, क्या समझे, कौन मेरे चेहरे पे खुशी दिखना चाहता है, कौन 2 इज्जत सम्मान के प्रेम के 2 शब्द मुझे देता है। तो वो कोई इंसान, ऐसा इंसान जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए बड़ा खास इंसान, बहुत कुछ किया जिसने आपके लिए, तो उसका नाम यहाँ लिया। अब ये दूसरी उंगली पर और दूसरा इंसान कौन है? तो जितना प्यार इसने मुझे दिया है, जितना इज्जत, जितना सम्मान इस इंसान ने दिया है, उतना उस हिसाब का उतना सम्मान, उतनी इज्जत किसी और ने दिया ही नहीं है। तो इस उंगली पे तो एक नाम आया, मैं नाम गिन रहा था कि इन माई लाइफ कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मेरी धड़कन का हिस्सा बन चुके हैं, जिनकी वजह से मेरा दिल धड़क रहा है, जिनकी वजह से आज मेरे चेहरे पे स्माइल है। वो कौन कौन लोग हैं? एक नाम तो ध्यान में आ गया, लेकिन दूसरा नाम दिमाग में आ ही नहीं रहा है। क्यों? जितना इज्जत, जितना प्यार, जितना सम्मान इस इंसान ने दिया है, उसका 1% भी दूसरा आदमी नहीं दे पाया। सो क्या बोलते? अनामिका। अब यहाँ पर कोई नाम ही नहीं है। क्या बोलते? अद्वितीय। क्या बोलते? अद्वितीय। न भूतो न भविष्यति। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं मेरी लाइफ में जितने मुझे इतना सारा लुटाया, जितना सारा मुझे बांटा, इतना सारा मुझ पे बौछार की हो, बाहर की हो, जिसको बोलते अनामिका। कोई नाम है ही नहीं। हे परमात्मा, एक आप ऐसे हैं, आप कैसे 3 लोक के शिखर हैं, आप कैसे चंद्रमा है, आप इतनी रोशनी फैलाने वाले हैं, आप इतनी ठंडक और शीतलता मुझे देने वाले हैं कि आपके जैसा कोई मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। नित्योदयम दलित मोह महाअंधकारम। क्या बोला है? मोह का महाअंधकार, अंधकार नहीं, क्या महाअंधकार। तो उस मोह के महाअंधकार को मिटाने वाला है। कौन है? अभी आगे आने वाला है। कौन है? अगर पहले से आपने भूल दिया,
पहले से आपने बता दिया, सब मजाक किरकिरा हो जाएगा। क्या बेटा शादी नहीं को तैयार नहीं हो रहा था, बेटी शादी को तैयार नहीं हो रही, पहले उसको बताया कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम पति पत्नी उधर घूमने फिरने जाना, और फिर प्यारा सा बच्चा होगा, और फिर पढ़ाई करेगा और बड़ा बनेगा, और क्या मतलब उसका स्टडी में जब उसको अच्छे नंबर आएंगे, उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, शील्ड मिलेगी, पूरी स्कूल पूरी भरी पड़ेगी, स्कूल का एनुअल फंक्शन होगा, उस स्कूल के वार्षिक समारोह के अंदर आपके बेटे को बड़ा भारी शील्ड ट्रॉफी मिलेगी, आपको बुलाया जाएगा, और क्या लोग तालियां बजाएंगे और क्या सीन रहेगा। शादी से होने वाले फायदे उसको बताए जा रहे हैं। और शुरू में अगर ये बोल दिया जाए, पत्नी आएगी जान खाएगी 2 चोटी वाली, तुझे चैन से बैठने नहीं देगी, तेरा एक बेटा होगा वो उधर टांग खींचेगा, दूसरा बेटा उधर तेरा हाथ पैर खींचेगा, तेरी सासू कुछ और बोलेगी, तेरा ससुरा कुछ और बोलेगा, क्या जो आएगा वही प्रॉब्लम तुझे देगा। अगर पहले से उससे बता दिया जाए तो क्या आगे बढ़ने वाला है? क्या नहीं। कोई दुकानदार के पास आप जाते हैं तो कोई वस्तु आपके सामने दिखाता है, ये इतना प्यारा पेन है, इतना सुंदर पेन है, बरसों तक चलेगा, कभी शाही डालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, खड़खड़ नहीं करेगा, अटकेगा नहीं, स्मूथ राइटिंग, क्या बड़ा प्यार से लिखाएगा, स्मूथ राइटिंग। और तो और इसमें क्या 21% का पॉइंट है, जब आप पेन को ऐसे पकड़ेंगे ना तो आपका अंगूठा दबेगा पेन से, तो ब्रेन के ऊपर असर पड़ेगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपका सिक्का दर्द ठीक हो जाएगा, आपकी आंखों पे बहुत इसका पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। ये फिर जब सब पूरी बात बोल दी, फिर लास्ट में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? भाई साहब ये 100 रुपये का है, और शुरू में बोल दिया 100 रुपये का है, 1000 रुपये का है, तो भाग जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, 1% करवाना है ना, 1% की वो टूटा पुराना पेन है ना, मैं घर में रखा, उससे मैं दबा लूंगा और सिर का दर्द ठीक कर लूंगा मैं। स्मूथ राइटिंग की बात रही तो 7 रुपये में 8 रुपये में अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास चलने वाला पेन आता, 100 रुपये क्यों खर्चा करूं मैं? तो सबसे लास्ट बात आखिरी में बताई जाती है, पहले मार्केटिंग की जाती है, पहले गुणगान किए जाते हैं, पहले महत्व बताया जाता है, पहले प्रभाव बताया जाता है, तो पहले विशेषताएं बताई जाती हैं, और बाद में फिर बोले शादी के लिए कोई देखने वाले आए, लड़की बिटिया की शादी करनी है, देखने वाले आए, वो तो देवी है और अप्सरा है और वो तो अन्नपूर्णा है और वो तो ऐसी है और वैसी, से ये मेडल मिला था, वो वाली ट्रॉफी मिली थी, और एक बार तो उसने ऐसा किया था, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है, उसने कौन से रिकॉर्ड ब्रेक किए उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर लास्ट में सब उसको लाया जाता है, लास्ट में उसको कमरे के अंदर से निकाल के सामने खड़ा किया जाता है, पहले नहीं खड़ा किया जाता है। कोई बड़ा मोटिवेटर आने वाला हो, कोई बड़ा स्पीकर आने वाला हो, कोई बड़ा नेता प्रधानमंत्री आने वाला हो, तो पहले नेता प्रधानमंत्री नहीं आता है, सबसे पहले क्या होता बताइए आप? उस नेता प्रधानमंत्री के स्टेज पे आने से पहले वो दूसरे 4 लोग स्टेज पे आते, बोलते हैं अब नेताजी आने वाले हैं, और अब वो अमुक स्पीकर अमुक वक्ता आने वाला, और उसने ऐसा किया था और उसने वैसा किया था, और उसने ऐसा बोला था, उसने जिंदगी बदल दी लोगों की, ये चमत्कार हुए, ऐसा वैसा ये वो, और फिर अब वो नेताजी आ रहे हैं, फिर तड़ तड़ तालियां बजती है, लोग खड़े हो जाते हैं, क्या, और फिर नेताजी आते हैं। नेताजी शुरुआत में नहीं आते, नेताजी क्या बात, नेताजी प्रोटोकॉल होता है, कोई प्रधानमंत्री आने वाला हो, राष्ट्रपति आपके फंक्शन में प्रोग्राम में आने वाला हो, बड़ा फंक्शन आपने क्या बड़ी अप्रोच आपकी है, तो राष्ट्रपति पहले नहीं आता, उसके आने 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, हफ्ते भर पहले, 15-20 दिन पहले से, और पुलिस के इंस्पेक्टर आते हैं, एसपी आता, कलेक्टर आता है, जायजा लेता है, मुआवना करता है कि कहाँ पर क्या व्यवस्था है, क्या अरेंजमेंट है, और जब सब कुछ अरेंजमेंट हो जाता है, यहाँ से रिपोर्ट जाती, वहाँ तक ऊपर तक रिपोर्ट जाती कि हाँ आप आ सकते हैं, आपकी पूरी सुरक्षा का इंतजाम है, प्रोग्राम बड़ा भारी आयोजन है, सब फर्स्ट क्लास है, फिर बाद में वो आता है। तो ऐसे ही आपको अपनी बात बोलने से पहले, कोई काम करवाने से पहले आपको बताना पड़ता है क्या फायदे इसके होने वाले हैं, आपको लाइफ में क्या उपलब्धि हो जाएगी। चीटी कहाँ जाएगी? चीटी वहाँ जाएगी जहाँ गुड़ होगा। तो ऐसी हर इंसान सोचता है, उसे मतलब नहीं है कि कितना धर्म हो रहा है, कितना पुण्य हो रहा है, लोग लाइफ किस तरह से बदल रही है, लोग किस तरह से धर्म की राहों पर चल रहे हैं। कई सारे इंसान इस मेंटालिटी के होते, बोलते मेरा क्या है इसके अंदर, मुझे इसमें क्या मिल जाएगा। अरे महाराज जी आए हैं, साधना कर रहे हैं, अमृत की बरसात हो रही, अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या है। कई लोग इस तरह के होते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं, दोनों बातें बोल दी जाती है। देखो ऐसा है कि अगर आप
जीवन में आगे बढ़ोगे, समाज सेवा में आगे बढ़ोगे, दान धर्म में आगे बढ़ोगे, तो क्या होगा, दुनिया प्रशंसा करेगी, दुनिया आपको शाबाशी देगी, दुनिया आपकी पीठ ठोकेगी। फिर दूसरी बात और बोल दी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, दुनिया से मुझे क्या लेना देना, फिर दूसरी बात बोली जाती है, दुनिया पीठ ठोकेगी, दुनिया प्रशंसा करेगी, दुनिया सम्मान देगी, वो तो ठीक है, आपको कितना अच्छा लगेगा, आपका दिल कितनी आपको शाबाशी देगा, आपका दिल कितना बाग बाग गदगद हो जाएगा। दोनों बातें, दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या करेंगे, और दूसरी बात क्या, मुझे क्या फील होगा, मुझे कितनी, दोनों बातें। आप काम करेंगे तो दोनों तरह लोग लाइफ में जरूरी होते हैं। कुछ लाइफ में ऐसे जरूरी होते हैं क्या, जो आप पे काम की प्रशंसा करेंगे, ले वाह तुमने क्या बढ़िया काम किया है, खूब धन्यवाद, खूब सारा आभार, मैं खड़ा हूं, बोलो मेरी क्या मदद चाहिए, मेरी क्या हेल्प चाहिए, जब चाहो तब मुझे पुकार लेना, मैं आधी रात को भी आ जाऊंगा। और दूसरा इंसान होता है, वो आप काम की निंदा करता, बुराई करता, कमी निकालता है, सो क्या बोलते हैं, मिसमैचर। क्या बोलते हैं इसको, मिसमैचर। कई कंपनियों के अंदर मिसमैचर रखे जाते हैं, उनकी तनख्वाह और बड़ी होती है, उनको और ज्यादा तनख्वाह दी जाती है कि जो प्रोजेक्ट आप लेके आए हैं, जो प्लानिंग आपने करी है, जो योजना आपने बनाई है, इसमें कौन सी कमी है, ये योजना कहाँ फेल हो सकती है, आपको जो मिशन है, आपका जो टारगेट है, ये क्यों पूरा नहीं हो सकता है, कहाँ गड़बड़ घोटाला हो रहा है। अब प्लेन चल रहा है, प्लेन उड़ रहा है, एक ऐसा भी आएगा बोलेगा ये प्लेन गिर भी सकता है, ये प्लेन क्रैश भी हो सकता है। प्लेन गिरते ही हैं, जो प्लेन चलते हो, कुछ प्लेन तो गिरते भी हैं, प्लेन टूटते भी, क्रैश भी होते हैं, लोग भी, बैठे लोग भी उसमें मर जाते हैं। तो वो जो मिसमैचर होता है, वो जो कमी निकालने वाला इंसान होता है, वो बताता है आप कहाँ जीवन में असफल हो सकते हो, आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी खामियां हैं, वो जरूरी होता है। तो क्या दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। क्या कई बार ऐसा होता है, मैं कुछ कह रहा हूं तो आप लोग मेरी बात को मान रहे, मुंडी हिला रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो मुंडी हिलाते हैं, हाँ महाराज जी सही बात बोल रहे हैं। वो लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ भी कह दो उनको हाँ तो करना नहीं, मुंडी तो कभी भी, मैं नहीं कोई भी हो लाइफ में, पत्नी कुछ कह दे, बच्चे कुछ कह दे, पड़ोसी कुछ कह दे, परिवार के समाज के लोग कुछ कह दें, वो कभी हाँ में हाँ तो मिलाते ही नहीं है, उनको हाँ बोलना आता नहीं है, लोगों से एग्री होना आता नहीं है। तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, अपनी बात शुरू करने से पहले सब बोला जाता है। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ किन कैसे शब्द मुंह से निकलना चाहिए। आप शब्दों से अपना बना लेते हैं, बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाँव, कहावत है कि नहीं। हम बात करके लोगों को अपना बना दिल में घर कर लेते हैं, क्या दिल में उतर जाते हैं और दिल से भी उतर जाते हैं। बातों से हाथी की सवारी मिल जाती है, बातों से हाथी मिल जाता है, और बातों से हाथी के पांव तले कुचलवा भी दिया जाता है। पुराने जमाने में सजा होती थी, तो क्या ऐसे इंसान से मिलना हो जो सहमत नहीं है तो उसको पहले से बोल दे, देखो भाई साहब आपको मेरी बात से आज जमेगी तो नहीं, आपको मेरी बात अच्छी तो नहीं लगने वाली, आप मेरी बात से सहमत तो नहीं हो, लेकिन फिर भी सुन तो लो, कम से कम देख तो लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो बात सबसे लास्ट में की जाती है। आचार्य मानतुंग स्वामी क्या लिखते हैं, नित्योदम दलित मोह महानकाराम गम्मम न राहु धनस्सन वारिदानाम। वारिद मतलब क्या, वारी मतलब जल, और वारिद मतलब जल देने वाले कौन, आकाश। जैसे बादल कभी ढकते नहीं है, जल बरसाने वाला बादल कभी ढक नहीं पाते हैं, और जैसा राहु कभी ग्रस नहीं पाता है, क्या वो मोह का अंधकार मिटाने वाला कौन, विभ्रात मुखाब्ज मनल्प कांति, मनल्प अनल्प कांति, अन अल्प कांति, अल्प कांति नहीं है, अल्प कुछ नहीं है, आपके पास भरपूर जी भर के जी भर के जी भर के जी भर के है। छोटे बच्चे अपना खिलौना नहीं देते, क्यों, उनको ऐसा लगता है कि मेरा खिलौना कम हो जाएगा। कई लोग दान नहीं करते हैं, दान क्यों नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है मैं दान दे दूंगा कुछ मेरा पैसा कम हो जाएगा। उन्हें नहीं मालूम दान दोगे पैसा कमने को पैसा बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा। जहाँ मेंटलिटी नैरो होती है, जब सोच संकुचित होती है, क्या मेरे परिवार के अंदर 4 मेहमान कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे, मैं क्या खिलाऊंगा, घर छोटा वो रहेंगे कहाँ पे, नहीं, ऐसा दिल बड़ा हो जाता है। कुछ घर ऐसे भी होते हैं छोटे से कमरे के अब 4-4, 6-6, 10-10 लोग रह लेते हैं। कभी कई बार ऐसा भी होता है बड़ा भारी घर है और ननन और क्या देरानी मेरे साथ नहीं रह सकती, मेरे साथ देरानी जेठानी तेरे साथ नहीं रह सकती,
बहू बोलती है ये बुढ़े बुढ़िया मुझे पसंद नहीं है, बड़ा भारी घर है, फिर भी 4 लोग भी निभ नहीं रहे हैं, प्यार से रह नहीं पा रहे हैं, और छोटा सा घर है, 10-10 लोग एक साथ उसी कमरे के भीतर रह रहे हैं। तो क्या संकुचित दृष्टि जब खत्म होना शुरू हो जाती है, दिल जब उदार और विराट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी मेरे हो, तुम भी मेरे हो, तुम भी मेरे हो, और तुम भी मेरे हो, ऐसा है कौन जो पराया है? बताओ, ऐसा है कौन जो पराया है? यहाँ पर क्या करके भी इन नजरों ने किसी को पराया मान लिया, मैं समझूंगा कि कुछ फायदा नहीं हुआ आपको यहाँ पर आने से। ऐसा दिल बड़ा हो जाना चाहिए, इतना विराट, इतना उदार, इतना विराट आपका हृदय हो जाना चाहिए कि आप अपनी बाहों में पूरे ब्रह्मांड को आप समेट ले। सब मेरे हैं, कौन पराया है? वो भी माँ जनवाणी के जयकारा बोल रहा है, वो भी माँ जनवाणी का लाल है, और मैं भी माँ जनवाणी का लाल हूँ। वो जनवाणी का लाल, मैं भी जनवाणी का माल लाल, तो दोनों क्या हो गया आपस में? भाई भाई, क्या बोलते हैं? बंधु, जैन बंधु, हम सब जैन हैं, हम सब एक हैं। और जब और कहीं दूसरे जगह जाओ तो फिर क्या क्या बोलते हैं? हम सब अजमेर वाले हैं। दिल और बड़ा हो गया, अब जैन वाली बात नहीं रही, अब अजमेर की बात आ गई। हम सब अजमेर के बाशिंदे, अजमेर में रहने वाले हैं। फिर और कहीं दूसरी राज्य में चले जाओ, वहां पे कोई अपना व्यक्ति मिल जाए, किसी भी जात, किसी भी धर्म का, क्या बोलते हैं? अरे हम राजस्थानी लोग हैं, हम सब कहने। अब वो अजमेर गया, कौन अजमेर वाला, कौन भीड़वाला वाला, कौन कोटा वाला, कौन जिप। अब क्या बात हो गई? अब दिल और बड़ा हो गया, अब सोच और बड़ी हो गई। अब क्या बात हो गई? अब हम सब राजस्थानी, कल को मान लो विदेश से पहुंच जाए तो वहां के हम सब हिंदुस्तानी, कौन राजस्थान वाला और कौन एमपी वाला और कौन गुजरात वाला, कौन कर्नाटक महाराष्ट्र वाला, अब सब हम सब कौन है? अब हम सब हिंदुस्तानी, हम सब लोग हिंदुस्तानी बन गए। तो जैसे सब ऊंचे उठना शुरू करते हैं, जैसे दायरों को तोड़ना शुरू करते हैं, जैसे से हमारी सीमाएं खत्म होना शुरू होती है, हम सीमाओं को लांघना शुरू कर देते हैं, हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना शुरू करते हैं, हमारी उन्नति होना शुरू होती है, हमारा मन हर रोज नई नई ऊंची ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त करता है, हम हर रोज अपने आप को धर्म से, अध्यात्म से अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।